बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। मैं अपने बेटे की शादी की मसरूफियात की वजह से कुछ अरसे से आप दोस्तों से डिस्कनेक्ट रहा। इंशाल्लाह मैं अब इस मसरूफियात इस ज़िम्मेदारी से मालिक ने मुझे सुरखरू किया है कि अब मुसलसल आपके साथ रब्ता रहेगा। हर सियासी व समाजी हवाले से हर करंट इशू पे आपके साथ बातचीत चलती रहेगी। अब मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है कि अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। इसमें अपोजिशन भी पुरुमीद है, इमरान खान भी बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के मेंबरान को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है और जितना मुकाबला सख्त दिन ब दिन होता जा रहा है, हालात इस तरफ जा रहे हैं कि हो सकता है कि 2023 के इलेक्शन में काफ़ी मेंबरान जो कौमी असम्बली के होंगे अपने 23 के इलेक्शन के अखराजात का बंदोबस्त इस हालात में कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से मेंबरान की बोलियां लगनी शुरू हो गई हैं और इमरान खान साहब भी काफ़ी इसमें रात दिन कोशिश भी कर रहे हैं, अपने नाराज़ दोस्तों को भी मना रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात से फर्दन मुलाकातें भी कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही इमरान खान अपने दोस्तों को साथ लेकर चलते तो शायद आज इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता कि खान साहब तो हुकूमत बनते ही उसके साथ जितने भी पुराने दोस्त अहबाब साथ चल रहे थे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, आज वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। हत्ता कि अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब जो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी थे और पार्टी के अंदर इन लोगों की बहुत बड़ी खिदमत है, हुकूमत बनाने में इन लोगों का बहुत रोल है, इनको भी जब नज़रअंदाज कर दिया गया, दोनों परेशान होकर ये लोग घरों में बैठ गए। अब वो वक्त आ गया कि जहांगीर खान तरीन अलीम खान भी अपना ग्रुप लेके आ गए हैं सामने और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ उनके भी राब्ते हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। जहांगीर खान अब अलीम खान साहब भी बाहर चले गए हैं। मुमकिन है कि नवाज शरीफ से मुलाकात और भी कुछ अहम शख्सियात से, जहांगीर तरीन से भी मुलाकात होगी। अब इमरान खान साहब अगर कोई बहुत बड़ी ऑफर करके जहांगीर खान तरीन और अलीम खान को मना लेता है तो फिर तो ये मान जाएंगे। अगर ये उनकी ऑफर को, कोई बड़ी ऑफर को कबूल नहीं करता या बड़ी ऑफर नहीं दे सकता तो शायद फिर इसको अपनी नाकामी का सामना करना पड़े, क्योंकि अब हालात ये आ गए कि जिस तरह इमरान खान कहता था कि पीटीआई को बाहर से खतरा नहीं, पीटीआई को अंदर से पीटीआई से खतरा है, वो पीटीआई के अंदर के खतरात जो हैं खुलकर सामने आ गए हैं कि इस हालात में जहांगीर तरीन और अलीम खान काफ़ी गुस्सा और नाराज़ नज़र आते हैं पार्टी के ऊपर। अगर इनकी ख्वाहिशात या इनके वो मतालबात को तस्लीम ना किया गया, ये कभी भी फिर पार्टी की तरफ पीछे रुख नहीं करेंगे, ये बहुत आगे निकल जाएंगे, जो पार्टी के लिए इंतहाई तहरीक इंसाफ को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब जो तहरीक अदम एतमाद आ गई है, इसकी कामयाबी के 50-50 चांस नजर आ रहे हैं। अगर इमरान खान साहब इसमें कामयाब हो जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, फिर याद रखना कि हुकूमत बड़ी ताकतवर होकर सामने आएगी, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद लाकर, तो फिर भी ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इमरान खान घर में नहीं बैठेगा, वो सड़कों पर निकलेगा। जिस तरह उसने कहा कि हुकूमत से बाहर आकर मैं ज्यादा खतरनाक साबित हो जाऊंगा, कि उसने टेस्टर लगा के चेक भी कर लिया है। इस हालात में वो दोस्तों को मना भी रहा है, मुलाकातें भी कर रहा है, साथ साथ अपने कारकुनों को तैयार करने के लिए जलसे भी उसने करने शुरू कर दिए। उसने जितने भी जलसे किए वो बड़े कामयाब हुए हैं और ये भी खबर है कि उसने अपने तमाम पाकिस्तान के पीटीआई के वर्कर को पैगाम भी भिजवा दिया है कि इस हालात में हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ, और कारकुन भी इसके ऊपर तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और इमरान खान सड़कों पे निकलेगा। इस हालत में वो वाकई खतरनाक भी साबित होगा और अपोजिशन याद रखना पछता रही होगी फिर,
कि अपोजिशन कामयाब होकर भी खुद को नाकाम साबित करेगी, क्योंकि इस हालात में इमरान खान कारकुनों को बाहर निकाल लेगा, अवाम के सामने एक बार फिर सुरखरू हो जाएगा, क्योंकि उसको सही माने में काम पहले भी नहीं करने दिया गया। अब इस हालात में उसको मजीद सियासी शहीद बना दिया जाएगा, वो अवाम में निकलने के काबिल हो जाएगा, अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी।